वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे बीए सेकंड ईयर 2022 के जो है छात्र छात्राओं हेतु जो है समाजशास्त्र अर्थात सोशियोलॉजी के पेपर के बारे में। और सोशियोलॉजी का जो मॉडल पेपर होगा अर्थात जो आने वाली जो 2022 की परीक्षा है उसमें कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और हालांकि कुछ परीक्षाएँ अभी 2021 में लगी हुई हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और आने वाली जो 2022 और 23 की परीक्षा होंगी आने वाले समय में जो आगामी सत्र हैं उनके लिए यह लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अभी जिसकी परीक्षा चाहे बैक परीक्षा हो या फिर चाहे जो है उनकी परीक्षा लगी हो, मतलब कि उनकी परीक्षा अभी नहीं हुई है, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यह लेक्चर है। बात करेंगे समाजशास्त्र अर्थात सोशियोलॉजी के बारे में। सोशियोलॉजी का न्यू मॉडल पेपर होगा और ध्यान रखेंगे ये पहला जो है पहली सीरीज है। अगर इसके प्रश्नों को आपने पढ़ लिया अच्छे तरीके से तो एग्जाम्स में आपको सारे के सारे प्रश्न लगभग यहीं से मिलेंगे। अब बात ध्यान रखेंगे लगभग 60% से ऊपर यहीं से फंसेगा इसी मॉडल पेपर से। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इसमें समाहित किया गया है जो कि पिछले 10 सालों में पूछे गए प्रश्न पत्र में आए गए प्रश्न जो कि, और कुछ ऐसे प्रश्न जो लगातार पूछे जा रहे हैं उसको तो हमने खास करके समाहित किया है। ठीक, तो आपके पेपर का क्या नाम है? आपके पेपर का नाम है भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं। तो उसी पर फोकस करके हम पढ़ते हैं। अब भारतीय समाज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंडियन सोसाइटी। मुद्दे को क्या कहते हैं? इशूज। एवं को एंड, और समस्याओं को क्या कहते हैं? प्रॉब्लम्स। तो इंडियन सोसाइटी इशूज एंड प्रॉब्लम्स इस पेपर का नाम है। कुछ विश्वविद्यालयों में इसी पेपर को सामाजिक विघटन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका चाहे सामाजिक विघटन वगैरह है तो भी आपके लिए यह लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, ध्यान रखेंगे। आइए बात कर लेते हैं किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम से पूछे जाने हैं, तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। बीए द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूं कि पेपर जो होता है आपका कई खंडों में होता है। पेपर कितने खंडों में होता है भाई? पेपर जो होता है आपका वो 3 खंडों में बटा हुआ होता है। अब 3 खंडों में बात की जाए तो एक होता है खंड आ, एक होता है खंड बा, और एक होता है खंड सा। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए एक बार पहले खंड आ से कितने कौन से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। खंड बा से लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, लघु उत्तरीय। और खंड सा से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक, तो आपको समझना ही होगा कि लघु उत्तरीय प्रश्न आपको 5 करने होते हैं, 10 दिए होते हैं, ठीक है, और प्रत्येक का अथवा करके दिया होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको 5 दिए होते हैं, इनमें से आपको केवल और केवल 2 करने होते हैं, कोई 2 कर दीजिए। और जो अति लघु उत्तरीय होता है वो 10 दिया होता है, उनमें से 10 के 10 आपको क्या करने होते हैं? करने होते हैं। तो यही आपका फॉर्मेट है पेपर का। अब आइए बात कर लेते हैं कि आखिरकार किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम्स में सोशियोलॉजी को लेकर के बीए द्वितीय वर्ष से कैसे प्रश्न एग्जाम्स में बनते हैं। ठीक, सबसे पहला आपका खंड आ में हम प्रवेश करते हैं। खंड आ में देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम से बन सकते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले नोट पढ़िएगा। नोट क्या पढ़ना है आपको कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको कितने शब्दों में देना है? 50 शब्दों में देना है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में आपको देना है? तो 50 शब्दों में आपको प्रश्न का उत्तर दे देना है। ओके, अब अगले हम जो है प्रश्न जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं, और पहला प्रश्न आपके सामने प्रदर्शित करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? एग्जाम्स की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये एग्जाम्स में लगातार प्रश्न बनता है, एकदम से पढ़ लीजिएगा। एक प्रश्न तो एग्जाम्स में घरेलू हिंसा को लेकर के आना है, एकदम से 100% की मैं बात बता रहा हूँ, तो आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। घरेलू हिंसा के बारे में पढ़ लीजिएगा। घरेलू हिंसा क्या होती है? घर में जो हिंसा होती है अर्थात जो महिलाओं पर या फिर ऐसे लोगों पर जो कि घर में रहते हैं और दीनहीन असहाय है, उन पर जब कोई बलवान व्यक्ति या फिर कोई व्यक्ति क्या करता है? उन पर हिंसा करता है, तो उस प्रकार के हिंसात्मक कार्य को घरेलू हिंसा की श्रेणी में रखा जाता है। हालांकि इस वीडियो का मेरा मोटिव यही है कि आपको प्रश्नों को दिखाया जाए, प्रश्नों से अवगत करवाया जाए किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम से बनते हैं। तो इस प्रश्न को आप देखेंगे और इसको आप लोग हल करने का प्रयास करेंगे, तो इसीलिए मेरा मोटिव ये है। अब इसमें मैं नहीं बताऊंगा चूंकि आपकी चैप्टर वाइज जो वीडियो है ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर हमारे जो लाइव क्लासेस के माध्यम से हो मतलब आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, तो आप उनको देख करके लुत्फ उठाइए। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस समय, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिएगा। सभी लोगों को पता होगा कि हाँ जो है लाइव क्लासेस होती हैं, और लाइव क्लासेस आपकी हुई भी है, तो आप सभी लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक, साथ ही साथ मैं बता दूं कि ये सारे के सारे लेक्चर जो हैं ऑलरेडी हमारे चैनल में पहले से जो है बता दिए गए हैं, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली गई है। तो यहाँ से कैसे भी प्रश्न एग्जाम से बनेंगे तो आप उसको इस वीडियो को देखें तो कर लीजिए, मतलब कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर मैं प्रश्नों के उत्तर को बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूँ। आप प्रश्नों को देखिए किस प्रकार से प्रश्न 2022 की परीक्षा में बन सकते हैं, या जो अभी परीक्षा लगी है आपकी उसकी जो है कैसे बन सकते हैं। ठीक, आइए दूसरा प्रश्न आपके सामने कौन सा है? दूसरा प्रश्न अगर आपके सामने प्रश्न बात करूँ तो दूसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट कौन सा है? अंतरपीढ़ी संघर्ष। अंतरपीढ़ी संघर्ष क्या होता है इसको आपको
बताना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद में अगर बात की जाए, अगला प्रश्न आपके एग्जाम्स में क्या पूछा सकता है, मादक द्रव्य व्यसन क्या है, या भी एग्जाम से प्रश्न आपसे बन सकता है। मादक द्रव्य व्यसन को लेकर के एग्जाम से प्रश्न लगातार बन रहा है और बनेगा। घरेलू हिंसा, अंतरपीढ़ी संघर्ष, मादक द्रव्य, जातिवाद, दलित, लैंगिक असमानता, अपराध, बाल अपराध, स्वयं व्यसन अपराध, आतंकवाद, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि लगातार परीक्षा में प्रश्न बनते ही रहते हैं। ठीक। तीसरा प्रश्न क्या इंपॉर्टेंट है, मादक द्रव्य व्यसन क्या। मादक द्रव्य का मतलब क्या होता है, जो उत्तेजक मतलब कि मादक पदार्थ होते हैं, जैसे तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, चरस, अफीम, ये सब होता है, वही होता है मादक द्रव्य व्यसन। ठीक है, उसका व्यसन मतलब क्या होता है, उपयोग करना। आगे बात करते हैं, अगला क्या है, जातिवाद क्या होता है। तो जातिवाद के बारे में हमको पढ़ लेना। जातिवाद का भी जस्ट लेक्चर हमने बताया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। जातिवाद क्या है, जातिवाद किसे कहते हैं, जातिवाद की परिभाषा उसमें हमने बताई, जातिवाद की विशेषताओं को बताया, जातिवाद के समाज पर प्रभाव क्या पड़ते हैं, और जातिवाद की अवधारणा को समझते हुए हमने जातिवाद को कैसे समाप्त किया जा सकता है, इसके उपायों पर भी चर्चा कर ली है। तो कोई भी प्रश्न जातिवाद को लेकर के प्रश्न पूछा जाएगा, आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या बन सकता है कि दलित को परिभाषित कीजिए, दलित क्या होती है। दलित के बारे में आपसे पूछा सकता है प्रश्न, दलित। ठीक है, दलित क्या होते हैं, दलित कौन होता है, दलित की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। बहुत सारे विद्वानों ने दी है, दलित के बारे में मैं बता दूंगा, और इस पर जो है ऑलरेडी चैप्टर पहले से हमने जो बना भी रखा है, तो जल्दी बना दूंगा, तो आप परेशान मत होइएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या है, लैंगिक असमानता से आपका क्या तात्पर्य है। लैंगिक असमानता को लेकर के हमने आपको अभी बता दिया कि लिंग के आधार पर भेदभाव जो किया जाता है वही लैंगिक असमानता होती है। लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुषों में किया गया जो भेदभाव होता है वही लैंगिक असमानता या लैंगिक विषमता होती है। अब इसको हमने विस्तार से चर्चा कर दिया ऑलरेडी, अभी आप देखिएगा, जस्ट अभी हमने लाइव क्लास में इसको पढ़ाया है, तो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या, अपराध को परिभाषित कीजिए। अपराध क्या होता है, इसके बारे में प्रश्न एग्जाम्स में लगातार बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा सकता है, परिवीक्षा क्या होती है। परिवीक्षा एक प्रकार का क्या होता है, विवाह होता है। परिवीक्षा एक प्रकार से क्या होता है, विवाह की एक पद्धति होती है, विवाह की एक विधि होती है। अब चर्चा कर लेंगे इस पर हम। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, श्वेत व्यसन क्या होता है। श्वेत व्यसन क्या होता है, जो है श्वेत व्यसन अपराध होता है, अपराध का एक जो है प्रकार होता है श्वेत व्यसन अपराध। अपराध में हमने इसको समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं, हालांकि फिर से मैं श्वेत व्यसन अपराध को विस्तार से पढ़ा दूंगा नई परीक्षा प्रणाली के हिसाब से। नेक्स्ट आपका क्या, क्षेत्रवाद क्या है। तो क्षेत्रवाद के बारे में भी एग्जाम से प्रश्न लगातार बन रहे हैं और बनेंगे भी। आगे बढ़ते हैं हम, अब खंडवा में प्रवेश करते हैं, और खंडवा से कैसे प्रश्न एग्जाम से बनते हैं इसको देख लेते थोड़ा सा। ठीक है, खंडवा से कैसे प्रश्न एग्जाम से बनते हैं इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। खंडवा देखिए आप सभी लोग, नोट यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग कितने शब्दों में होना चाहिए, तो 200 शब्दों में आपका उत्तर होना चाहिए। तो कोई भी प्रश्न आप लिखो भैया, तो 200 शब्द में आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 200 से आपका 250 शब्द हो जाता तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप वो भी लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर प्रश्न देखिए कैसे पूछा जाता है। पहला प्रश्न एग्जाम्स में जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, पहला प्रश्न एग्जाम से बन सकता है कि लैंगिक असमानता के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो लैंगिक असमानता कितने प्रकार की होती है, इनके प्रकारों की आपको व्याख्या करनी है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अगर मान लेते हैं ये नहीं पता है बाई चांस, तो आप दूसरा प्रश्न कर सकते हो कि दहेज के जो है, जो दहेज के क्या है भाई, दहेज के जो बात की जाए, मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ। ठीक, चलिए, तो दहेज के मान लेते हैं क्या, दहेज के जो दुष्प्रभाव होते हैं उन दुष्प्रभाव की विवेचना अगर करने को एग्जाम से प्रश्न पूछा है तो आसानी से आप कर सकते हो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दहेज के कुछ जो है कुप्रभाव से एग्जाम से प्रश्न बनते हैं, तो इसको आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट बात कीजिए, दहेज की अवधारणा को लेकर के हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसको देख लीजिएगा। आगे है आपका तीसरा नंबर प्रश्न, क्या है कि पिछड़े वर्ग की क्या समस्याएं हैं, क्या पिछड़े वर्ग की क्या समस्याएं हैं, इसको आप बता दीजिएगा। ठीक, पिछड़े वर्ग की क्या समस्याएं हैं, इसको आपसे एग्जाम से पूछेगा। तो ओबीसी जिसको आप कहते हैं, अदर बैकवर्ड का ओबीसी जिसको कहते हैं, इसको लेकर के चाहे वो बीपी मंडल रहा हो, बीपी मंडल जो है आयोग बना था, साथ ही साथ आप देखेंगे चाहे जो है काका कालेलकर का जो समिति थी, ठीक है, काका कालेलकर की जो जिन्होंने अध्यक्षता करी थी, तो हमने विस्तार से इसको समझा दिया था पिछड़े वर्ग की अवधारणा को। हालांकि फिर से मैं बता दूंगा आने वाले समय में। अगर मान लेते हैं ये प्रश्न नहीं पता, दूसरा प्रश्न आप बता सकते हो, पूछा क्या जाएगा एग्जाम में कि हिंदुओं में विवाह विच्छेद के क्या कारण थे, इसके बारे में आप बता दीजिए। तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा, सदरलैंड के विभिन्न संपर्क सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पढ़ लीजिएगा, एग्जाम से पूछा जा सकता है। ठीक है, सदरलैंड के विभिन्न संपर्क सिद्धांत की व्याख्या। ठीक है, अगला प्रश्न आपके एग्जाम से में क्या बन सकता है, उसको देखिए आप सभी लोग, उसको देख लीजिए फटाफट से।
साइबर अपराध को लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है, तो साइबर अपराध पढ़ लीजिएगा। साइबर अपराध की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ साइबर क्राइम के को स्पष्ट करने के लिए, अर्थात जो ये क्राइम होता है, कौन सा क्राइम, जो आप देखते हैं हैकिंग वगैरह सिस्टम होता है, वो साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे आप सभी लोग देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, आतंकवाद। आतंकवाद पर एक निबंध लिखने के लिए एग्जाम से में जरूर पूछा आता है, तो इसको पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न अगर मान लेते हैं नहीं पता आपको, तो अथवा करके क्या दिया जाएगा, दूसरा प्रश्न कि सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के क्या कारण है, इसको आप बताएं। तो जरूरी नहीं कि यही प्रश्न आपके एग्जाम से में हूबहू जिस प्रकार से हमने 5 बार दिया 5 बे का अथवा दिया यही पूछा जाएगा। हो सकता है आगे पीछे प्रश्न आपका हो सकता है, लेकिन यहाँ से लगभग 60% प्रश्न एग्जाम से में बनेंगे, यह बात ध्यान रखेंगे। 60% मैं बात कर रहा हूँ, खुले मंच पर बोल रहा हूँ मेरे पास दोस्तों। 60% प्रश्न मतलब 60% प्रश्न जो है लगभग यहीं से पूछे जाएंगे, और उससे अधिक पूछ लिए जाएंगे, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। लगभग अगर आपने इतने ही प्रश्नों को तैयार कर लिया, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपका 60% नंबर से ऊपर आएगा, अगर आपने अच्छे तरीके से लिख ले गए तो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला और प्रश्न कौन सा आपको पढ़ना है, अगला प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा, ये आपको दिया गया, सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के कारण क्या है। सार्वजनिक क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार के कारण है, उन कारणों पर को लेकर के प्रश्न एग्जाम से बनते रहें, तो इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके क्या बन सकता है कि विकास पर पारिस्थितिकीय असंतुलन के प्रभाव की विवेचना कीजिए, भी प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, अथवा करके दिया गया है कि पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु सरकारी प्रयासों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यह एक प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, और एक प्रकार से कठिन भी प्रश्न है। पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु सरकारी प्रयासों का आलोचनात्मक परीक्षण, अर्थात आलोचनात्मक परीक्षण का मतलब ये है कि उसकी जो अच्छाइयाँ हैं, अच्छाइयों को बताते हुए उसकी जो बुराइयाँ रह गई हैं, अर्थात जो है जो सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं पिछड़े वर्ग को लेकर के, उसकी आलोचना आप कैसे करेंगे। तो कुल मिलाकर के आपको आलोचनात्मक परीक्षण करना है, ठीक है, कि उसकी आलोचना कहाँ तक की जा सकती है। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या है, जो है खंड सा में हम प्रवेश करते हैं और खंड सा के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे नोट में लिखा क्या है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दिए, तो आपको यहाँ से 2 प्रश्न करने हैं, 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में आपको देना है। कितने शब्दों में, 500 शब्दों में देना है। ओके, ध्यान रखें, केवल और केवल 2 प्रश्नों को छांट लेना है। पहला प्रश्न देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपराध को परिभाषित कीजिए। एग्जाम से में लगातार प्रश्न बनता है अपराध के बारे में, अपराध को लेकर के, तो अपराध को परिभाषित कीजिए। तथा और क्या पूछा गया, अपराध को परिभाषित कीजिए। अपराध और बाल अपराध के बीच में क्या अंतर होता है, इसको भी आप बताएं। ठीक, तो अपराध और बाल अपराध के बीच में अंतर स्पष्ट को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में क्या बन सकता है, मादक द्रव्य व्यसन को लेकर के पूछा क्या जा सकता है कि मादक द्रव्य व्यसन से आप क्या समझते हैं, भारतीय समाज पर मादक द्रव्य व्यसन का क्या प्रभाव पड़ता है, उन प्रभावों को भी स्पष्ट करें। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम्स में जनरली देखने को मिलते ही रहते हैं, लगातार प्रश्न मादक द्रव्य व्यसन को लेकर के आता है, तो पढ़ लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, अगर आप पढ़ लीजिएगा मादक द्रव्य व्यसन, तो एक लघु उत्तरीय जरूर पूछा जाएगा मादक द्रव्य व्यसन को लेकर के। ठीक है, और एक यहाँ पर भी पूछा सकता है। अगला प्रश्न क्या है, 9वां नंबर प्रश्न, घरेलू हिंसा क्या होती है। देखिए घरेलू हिंसा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने पहले बताया था, ये दीर्घ उत्तरीय में प्रश्न आपका बन सकता है, इसीलिए हमने यहाँ पर भी इस प्रश्न को रखा। तो घरेलू हिंसा क्या है, भारत में घरेलू हिंसा के स्वरूप कैसे हैं, मतलब इसकी जो स्वरूप है भारत में वो कैसे स्वरूप है, उन स्वरूपों की आपको विवेचना करनी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम से क्या बन सकता है, 10वां नंबर देखेंगे, दहेज एक सामाजिक अभिशाप है, या एक कथन दिया गया है, और इस कथन की आपको क्या करनी, व्याख्या करनी है कि दहेज जो है एक सामाजिक अभिशाप है। अब यह सिद्ध करिए कि दहेज जो है एक सामाजिक अभिशाप है। उत्तर लिखने के बाद में आप लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, उत्तर जब आपका कंप्लीट हो जाए तब आप लिखिएगा अतः, एक नई लाइन से बड़े बड़े अक्षरों में और हेडिंग के माध्यम से काले अक्षर काले राड से लिखिएगा कि दहेज, अतः लिखेंगे अतः यह सिद्ध होता है उपर्युक्त, अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर सिद्ध होता है कि दहेज एक सामाजिक अभिशाप है। ओके, आप ऐसे लिख दीजिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या पूछा सकता है एग्जाम में कि भारत में निर्धनता के प्रमुख कारणों को बताइए। तो निर्धनता तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निर्धनता हैज़ लगा लीजिए, फिर स्टार लगा लीजिए, आप हर चीज़ लगा दीजिए। निर्धनता से एक प्रश्न एग्जाम में लगातार बनता है और बनेगा। ठीक है, लगभग निर्धनता आपको मेरे प्यारे दोस्तों लगभग 5 से 10 नंबर आपको दिलाएगी एग्जाम्स में लगातार, और चैप्टर से संबंधित वीडियो ऑलरेडी अपलोड है तो उसको देख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद में हम बात क्या करेंगे, जो अगली वीडियो आपकी आएगी तो समाजशास्त्र की, तो उसमें हम पेपर 2 के बारे में बात कर लेंगे। समाजशास्त्र के पेपर 2 का नाम क्या है, उसमें भी हम ऐसे प्रश्नों को रखेंगे जो कि 60% जो है वही आए एग्जाम्स में, और सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण आपके पेपर का नाम होगा, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण, अर्थात सोशल चेंज एंड सोशल कंट्रोल। ठीक, तो इसको हम देख लेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है चीज़ होगा आपका। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखें और इसी प्रकार से आप अच्छे अच्छे प्रश्नों को और ध्यान रखेंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इतने जो है चूँकि अनुभव रह चुका है मेरा, तो अब जो है लगभग आपका कैसे भी प्रश्न पूछा जाए, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सभी यूनिवर्सिटी का पेपर देखता हूँ, सभी यूनिवर्सिटी के सिलेबस को देखता हूँ, उसके हिसाब से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। तो आप किसी भी विश्वविद्यालय के छात्र हैं तो आप परेशान मत होइए, किसी भी विश्वविद्यालय, किसी भी महाविद्यालय, कहीं से भी आप हैं तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। शुक्ला स्टडी पॉइंट आपका एक प्रकार से विधिवत रूप से फ्री में बिल्कुल आपको शिक्षा अवेलेबल करवा रहा है, तो आप सभी लोग उसका लुत्फ़ उठाएँ और लाभ उठाएँ। यही भी हमसे मतलब आप सबसे उम्मीद है और यही मेरी आशा भी है आप सबसे, ठीक है? तो आप सभी लोग यही करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और मैं इसीलिए क्यों बोलता हूँ कि 60% से ऊपर आएगा, क्योंकि जो है जो 2-3 सालों से लगभग 2018, 19, 20 इन सभी में जो हमने मॉडल पेपर दिए हैं और हमने मैं मॉडल पेपर जो देता हूँ प्रीवियस ईयर एग्जाम से क्वेश्चन पेपर जो होते हैं उनमें देखता हूँ कौन से प्रश्न लगातार बन रहे हैं, उनको जो है ढूँढता हूँ, उन पर कार्य करता हूँ, उसके बाद में मॉडल पेपर सेट करता हूँ आपका। तो आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए, यहीं से एग्जाम से प्रश्न आएँगे। आँख मूंद करके आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। मतलब आँख मूंद करके मतलब क्या है, विश्वास करें, ठीक है? आँख मूंदने का मतलब यहाँ पर क्या है, ये विश्वास करने से तात्पर्य है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।